नहीं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। अब वो अभी तक नहीं मिला है उनको। बस यही गुहार करना चाहते हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हत्या है, ये हत्या है, मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है। सब कुछ इनको पहले से पता था और सुना जाता है कि वहाँ पे रिपोर्ट भी किया गया था। जो काम करते थे वहाँ पे उनको बताया गया था कि सर यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ गैस का स्मेल भी आ रहा है, आप प्लीज़ चेक करिए एक बार। साहब आके बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, तुम फाकी मारता है। किया है, जानता है लोग, बालू लोग को भरभराई नहीं किया है, जिसके कारण गैस पनप रहा था। वो जानबूझ के इसको ठासनी किया गया फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट को आदमी जाना नहीं और उसको आवाज़ करवा दिया, जैसे मैथन गैस से पड़ गया 50 आदमी का। एक आलम साहब शायद ओवरमन थे उस समय, जो रिटायर कर गए थे, और वो चिन्हित करके गए थे कि इस ओतान को नहीं चलाना, यहाँ खूनी गैस ऑलरेडी भरा हुआ है। लेकिन वो रिटायर करने के बाद उस पर मैनेजमेंट जानबूझकर कोयले के लालच में उस ओतान को ब्लास्टिंग किया गया और तभी इतना बड़ा घटना हुआ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी, ये शहीद नहीं, ये मर्डर है। ये जितने लोग उस समय अफसर थे सभी लोगों को जेल होना चाहिए और सजा होना चाहिए। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे खबर आंदोलन। अभी हमारे साथ और एक पीड़ित परिवार जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे उस दिन की घटना कैसी हुई और उस दिन परिवार का माहौल कैसा था। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप उस दिन जो खान दुर्घटना हुई थी उसमें आपने किसको खोया था? इनका पापा थे। क्या नाम? राम नरेश रजक थे। राम नरेश रजक थे। तो उस दिन जब आपको पता लगा कि यहाँ पर खान दुर्घटना हो गई, तो आपको ये कैसे खबर लगी कि आप यहाँ पर खान दुर्घटना हुआ, और उस दिन क्या क्या हुआ था जरा बताइएगा। उस दिन यही हुआ था, खबर मिला हम लोग का, जैसे यहाँ से बहुत कोई ऐसा ड्यूटी कर रहे थे, उन्हीं लोग जाके खबर दिए हैं। तो फिर हम लोग अचानक, छोटा छोटा बच्चा था, बका गए हैं क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद फिर पूरा 4 बजे पता चला, फिर सब पूरा सब आदमी सब जमा हो गया। अच्छा, यहाँ पर दुर्घटना कब हुई थी आपको पता था? हाँ, 2006 में हुआ था। नहीं, समय क्या था? समय 7 बजे शाम को। और खबर मिलते मिलते शाम हो गई आप लोग? हाँ, 7 बजे शाम को हम लोग का खबरें मिला। और जो आपके जो पति थे उनकी लाश आपको कब मिली थी? इस शुक्र को 9 तारीख को मिला था, शुक्र दिन था, 4 बजे शाम को। उसमें बहुत से ऐसे जो लाश निकले थे उनकी पहचान करना उस दिन बहुत ही मुश्किल थी। ऐसे में आप लोग पहचान कैसे कर पाए? पहचान कर लिए, मेरा चाबी था उनके पॉकेट में, है ना, एगो रखे थे, घाम रखे थे, नाखून से पर्चे हुआ, नाखून से पर्चे, नाखून थोड़ा कटल था उनका, उसी से पर्चे, रिंग पहने थे वो। अच्छा, जब ये घटना घटी उसके कितने दिन बाद आप लोग को नियोजन मिला था? नौकरी? हाँ, मिला था, जैसे साथ मिला था उसके लिए, लेकिन हम लोग 1 महीना के बाद हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। नौकरी तो साथ मिला। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं तुरंत नौकरी दे देना या फिर नियोजन दे देना, कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई थी बहुत बड़ी घटना हुई थी, और कहीं ना कहीं यहाँ BCCL और प्रबंधन की लापरवाही थी। हाँ, क्या आप मानते हैं इसमें लापरवाही बरती गई? लापरवाही थी, बहुत लापरवाह था। इसी घटना, इतना बड़ा घटना हुआ भैया, क्या बोले। छोटा छोटा बच्चा, हम लोग न जान रहे कितना स्थिति में हम लोग समय खराब जा रहा है। मीडिया में खबर आई थी कि जैसे कि यहाँ पर जो प्रबंधन थे सही रूप से जो माइनिंग जो चल रही थी अंदर में, सही रूप से बालू की भराई नहीं हो जाने के कारण, और वहाँ पर जो खाली जगह था वहाँ पर मीथेन गैस जमा हो जाने के कारण वहाँ पर जो विस्फोट हुआ था, जिसके कारण सारे जो श्रमिक थे उनका सर शहीद हो गए थे। तो इस पर कहीं ना कहीं आप मान रहे कि प्रबंधन जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार तो है, उसी का लापरवाह से इतना बड़ा घटना हुआ है। तो इसके लिए क्या कोई जांच कमेटी बनी थी? क्या आप लोग जांच चाहते हैं या जांच कमेटी बनी, आपको कुछ पता है? नहीं, जांच तो होना चाहिए, है ना, बनना चाहिए भैया। अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार की बेटी हैं, तो उनसे हम जाने, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनीषा कुमारी। तो क्या आप जो प्रबंधन जो उस दिन जो घटना घटी थी, तो आप मानते हैं कि प्रबंधन की घोर लापरवाही थी और अभी चाहते हैं कि इस पर कुछ जांच कमेटी बने? ज़रूर जांच होना चाहिए, और बहुत बड़ी लापरवाही थी। उस टाइम तो हम लोग 5 इयर्स थे, जो अचानक पता चला, उसमें तुमको होश भी नहीं था। जब पापा मम्मी लोग जब रोने लगी तब पता चला कि ऐसे बात है। इतना बड़ा मतलब खानदान में ये सब हादसा हुआ है, तो लापरवाही तो बहुत ही, बहुत कुछ सुनने को मिला है, और यही तो कहना चाहते कि लापरवाही बहुत थी उस दिन। और अभी आप लोग का जीवन बसर अभी कैसा चल रहा है, ज़रा बताएंगे? अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे शुरू में गुजारे वो सही नहीं था, धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया, अभी सही चल रहा है। फिर भी उनके बिना भी कुछ सही नहीं चल रहा है।
तो जैसे कि बहुत सारे और भी पीड़ित परिवारों से हम लोग मिले, उनका साफ साफ कहना है भले हमें नियोजन दिया, मौत के बदले हमें नियोजन दिया, लेकिन जो दोषी अधिकारी थे, जो अफसर थे, उनको सज़ा से बचाया गया। इस पर आप क्या कहें? नहीं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। अब वो अभी तक नहीं मिला है उनको। बस यही गुहार करना चाहते हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो सज़ा जब मिलेगी, कोई जांच कमेटी बनेगी तभी तो सज़ा मिलेगी। यहाँ पर प्रबंधन और सारे अफसर तो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में उम्मीद है क्या कोई जांच कमेटी बनेगी? अभी भी लगता है उम्मीद तो बहुत कम लगता है, लेकिन बनना चाहिए, जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो खास करके BCCL और प्रबंधन से उम्मीद करना बेकार है। ऐसे में अब सरकार ही एक उपाय कर सकती है कि इस पर जांच कमेटी बने और दोषियों को सज़ा मिले। तो क्या हेमंत सरकार से आप उम्मीद रखते हैं कि जांच कमेटी सरकार बनाएगी? ज़रूर बनाना चाहिए। हेमंत सोरेन को तो कहना चाहते हैं हम लोग कि ये जांच हो। कभी आप लोग पीड़ित परिवार यहाँ पर CMD या फिर बड़े अफसर के कोयला अधिकारी के बड़े अफसरों से आप लोग मिले थे और जांच होनी चाहिए इस बात को लेकर कभी आप लोग आगे बढ़े थे क्या? आप लोग कभी मतलब ऊपर तक अफसर से किसी से मिले नहीं? वहाँ तक बात जाने ही नहीं दी। नहीं, बोले कि ऐसे तो हादसा हो ही गया, मतलब इसमें मतलब बस हो गया, कोई रीज़न नहीं था कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये अचानक होने वाला चीज़ था, घटना है, घट गया, इसमें से MD से क्या मिलना है, उससे क्या मिलना है, किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसे करके टाल दिया गया बात को। मतलब जो घटना घटी उसको मामूली बता के टाल दिया गया? करके बता दिया गया। मतलब कोई भी मामूली घटना, उस दिन 50 से अधिक लोगों को मतलब हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं उस पर मौत और हत्या का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आपसे चाहिए, ये हत्या है, मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है, सब कुछ इनको पहले से पता था। और सुना जाता है कि वहाँ पे रिपोर्ट भी किया गया था, जो काम करते थे वहाँ पे उनको बताया गया था कि सर यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ गैस का स्मेल भी आ रहा है, आप प्लीज़ चेक करिए एक बार। साहेब आके बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग फाकी मारता है, काम करो, चलो ऐसा कुछ नहीं है, सब चेक कर लिए हैं, और बस उसके 1-2 घंटा बाद ऐसा कुछ हो गया। अभी हमारे साथ और एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। आप जो यहाँ पर जब बता रहे हैं कि उस दिन जानबूझकर जो घटना घटी, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरा नाम हुआ देवेंद्र गयाली, धनबाद कुलदीप कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ सहायक सचिव मुंडी क्षेत्र के हैं। हम जानते हैं घटना जानबूझ के मर्डर में किया है, जानता है लोग बालू को बर्बाद नहीं किया है, जिसके कारण गैस पनप रहा था। वो जानबूझ के सोच ठासनी किया गया फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट को आदमी जाना नहीं और उसको आवाज़ करवा दिया, जैसे मेथेन गैस से पड़ गया, 50 आदमी का मृत्यु हो गया। मतलब इसको लेकर जैसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना घटेगी? अभी तो बंद है। नहीं, उस दिनों की बात करें जब घटना घटी थी, उस समय की बात करें। क्या मजदूर वहाँ पर बता चुके थे प्रबंधन को कोई आने वाले दिनों में बड़ी घटना घटेगी? हाँ, ये जानकारी था प्रबंधन को, तो मगर प्रबंधन जानबूझ के इसको दबा दिया गया है। मगर जो 50 आदमी मरा उसके मैंने यहाँ का जो प्रबंधन था आपका, उसके नाम में कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ले दे के उन लोग बराबर कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से पर्दा डालने का कोशिश किया गया प्रबंधन के तरफ से। अगर जांच होगी तो वहाँ पर कोयला अफसर से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इसमें फंसेंगे। तो इसी को लेकर जांच कमेटी को टाल दिया गया और हाथों हाथ तुरंत नियोजन दे दिया गया है। हाथों हाथ तुरंत 10,000 रुपया लीजिए और नियोजन लीजिए, जहाँ जिसको जाना है जाइए, और इसको टाल मटोल करने के लिए बंद कर दिया गया। कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इन लोग बरी हो गया, ऐसे ही बरी हो गया। इन लोग सज़ा होना चाहिए, हमारा ख्याल से इन लोग को सज़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, ये अपना नाम बताइए तो। हमारा नाम है मोहम्मद हैदर अंसारी और हम इसी गांव का रहने वाले हैं। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? आपका नगदा से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, नगदा बस्ती से। तो दादा सबसे पहले हमको आप ये बताएं, जो घटना उस दिन घटी, उस दिन सुबह से यहाँ का माहौल कैसा था? उस दिन सुबह एकदम बहुत साफ़ सुथरा माहौल था। हम लोग यहीं रहते थे, यही हमारा बैठने का आवास भी था और हम यहीं 24 घंटा हम लोग यहीं रहते थे। करीब 10 साढ़े 10 बजे का एक बाइक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और पूरा एकदम अंधेरा हो गया। हम लोग दौड़ के आए तो देखें कि बहुत बड़ा घटना घट गया। अच्छा, उस दिन जो ब्लास्ट हुआ था क्या पूरा का पूरा एरिया में पावर कट चल गया था? नहीं, पावर था, लेकिन जिस खदान में, ये 14 नंबर खदान में जो ब्लास्ट हुआ, वहाँ हम लोग जब बाहर आए तो देखें कि बहुत सारा धुआं और बारूद से भर गया। वो लगा कि बहुत बड़ा बारूद विस्फोट हुआ और जितने भी ग्रामीण गांव के लोग, हम सभी लोग दौड़ के आए और यहाँ हालात का जायज़ा लिए तो ये पता चला कि जितने मजदूर थे एक भी जिंदा नहीं है। क्योंकि हमको ये याद है, एक आलम साहब शायद ओवरमन थे उस समय, जो रिटायर कर गए थे और वो चिन्हित करके गए थे कि
इस उतान को नहीं चलाना, यहाँ खूनी गैस ऑलरेडी भरा हुआ है। लेकिन वो रिटायर करने के बाद उस पर मैनेजमेंट जानबूझकर कोयले के लालच में उस उतान को ब्लास्टिंग किया गया और तभी इतना बड़ा घटना हुआ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी, ये शहीद नहीं, ये मर्डर है। ये जितने लोग उस समय अफसर थे सभी लोगों को जेल होना चाहिए और फिर सज़ा होना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे सज़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अफसर से लेकर बड़े बड़े कोयला अधिकारी CMD तक इसमें जांच के घेरे में आ जाते हैं। शायद इसीलिए कोई जांच कमेटी शायद नहीं बनी है। जी, इसीलिए नहीं बनी कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार में हाथ आएगा। ये कहीं ना कहीं सभी लोग दोषी होंगे। इसलिए जांच कमेटी बनने देने के लिए इन लोग का मनसा ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े GM, CMD, MD या नीचे का जो अधिकारी है, GM हो या एजेंट हो, ये सारे लोग फंसेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश थी नगदा बंद कराने का, और इससे बढ़िया साजिश हो ही नहीं सकता था। वो लोगों को मालूम था कि इस तरह का अगर हम लोग घटना हो जाए तो नगदा बंद हो जाएगा फुलवारी। अच्छा, उस समय तो बहुत सारे मजदूरों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़ी घटना घट सकती। उसके बाद भी जैसे आप बताएं कि प्रबंधन लालच में आके, कोयले के लालच में आके मतलब उत्पादन कोयले का करते जा रहे थे, जिसके कारण ये घटना घटी। लेकिन उसके बाद घटना घटने के बावजूद भी प्रबंधन या BCCL के अधिकारियों ने जांच नहीं की। लेकिन उस समय जो तत्कालीन जो सरकार थी वो तो जांच कर सकती थी। देखिए, सरकार चाहे तो जांच कर सकती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं उस समय की भी सरकार, और हम तो कह रहे हैं कि आज की सरकार, मान ली उस समय की सरकार जो थे वो तो दोषी थे ही, लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? आज के सरकार दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भी तो कहीं ना कहीं वो आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा अभी हमको एक सुनने से लगा कि कुछ लोगों को नौकरी भी नहीं हुई। ये कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है कि इतना बड़ा घटना हो गया, उस परिवार के लोग कहीं विधवा हो गए, कोई यतीम हो गया, कोई अनाथ हो गया, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं दिया जाए, तो ये इससे बड़ा शर्मनाक। दादा, जैसे आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं कोयला का जो पैसा होता है, लेकिन छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकार में जो रहते हैं, मंत्री से लेकर बड़े बड़े मतलब विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक भी कहीं ना कहीं जांच में घेरे में आते हैं। कहीं ना कहीं कोयले का पैसा सब में बंटवारा होता है। इसलिए उस समय भी जांच कमेटी नहीं बनी और अभी भी आने वाले दिनों में भी जांच कमेटी नहीं बनेगी। मतलब जो मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होने की उम्मीद नहीं है। नहीं, उम्मीद तो नहीं खोना चाहिए इंसान को। उम्मीद पर पूरा दुनिया कायम है। देखिए, उम्मीद किससे करें? यहाँ पर प्रबंधन BCCL प्रबंधन से कर सकते हैं या फिर सरकार से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोयले का पैसा प्रबंधन और सरकार दोनों के बीच में बंट जा रहा है, तो फिर उम्मीद आखिर मजदूर करे तो किससे करे? देखिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो ये भारत सरकार का मामला है, लेकिन झारखंड सरकार का भी दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे झारखंड के लोग थे, यहीं के मजदूर थे, यहीं के किसान थे, यहीं का रैयत थे, और 90% लोग लोकल ही लोग थे, कहीं से बाहर से लोग नहीं थे। इसलिए हमको आशा और उम्मीद है झारखंड सरकार से भी कि इस पर जांच कमेटी बने और इस पर उचित कार्रवाई किए जाए, और बाकी जो मजदूरों को नौकरी नहीं हुआ उन लोग को नौकरी दिया जाए, तभी सही श्रद्धांजलि उसको माना जाएगा। और नहीं तो ये दिखावा, एक ढोंग, एक साजिश है। दादा, साथ साथ आप एक यूनियन लीडर भी, तो यहाँ पर जब भी मजदूरों के साथ शोषण होता है तो यूनियन आगे आके खड़ी होती है। तो जब खान दुर्घटना इतनी बड़ी हुई नगदा में, तो यहाँ पर यूनियन क्या कर रहे थे? यूनियन की कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? यूनियन की पूरी जिम्मेदारी थी, और उस समय में काफ़ी लोग सक्रिय हुए, और यूनियन का हर एक यूनियन का लोग सक्रिय हुए। बाद में लोग विभिन्न मैनेजमेंट का नीति है, फूट करो और राज करो। बाद में विभिन्न दलों में उस मजदूरों को बांट दिया, और बांटने के कारण लोगों को आज भी बहुत आश्रितों को नौकरी नहीं हुआ। यही मुख्य कारण है। इसलिए हम सभी यूनियन के सभी अधिकारियों से कहेंगे कि मजदूर का मामला है, मजदूर हित का मामला है। एक बहुत बड़ा दुखद बात है कि उस दिन उस मंजर को हम लोग याद करते हैं और देखते हैं तो लगता है आज भी वो दिखाई पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम लोग एक एक आदमी का, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का माथा नहीं, और हमने हाथों से उठाया और बत्ती से ही उसको चिन्हित किया गया और उसका जो गार्जियनों को सौंपा गया। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज तक उन लोगों को नौकरी नहीं हुआ। ये बहुत शर्मनाक बात है। यूनियन से लेके अधिकारियों तक भी यदि इस तरह का हालात है तो ये बहुत गलत बात है। इसको
अस्वीकार करने की बात है। और सही श्रद्धांजलि तभी होगा जब इन लोगों को नौकरी दिया जाए। भी नागदा खान दुर्घटना में जो शहीद हुए थे, उस पीड़ित परिवार से हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो अभी भी न्याय के लिए अभी तक BCCL और अफसरों का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। आखिर सबको नियोजन मिला उस समय, लेकिन एक पीड़ित जो है हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभी तक नियोजन नहीं मिला है और अभी तक न्याय की उम्मीद को लेकर भटकते आ रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले दादा अपना नाम बता दो। राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा, तो जब तोर घटना घटल हलो तखन की तोर एज की रहा? हाँ 7 साल होली, 6.5 से 7 साल के। तो ऐसा कि हमने जानकारी मिलल कि तो अभी तक भटकते ही अभी तक तोर नियोजन तोर परिवार से ककरो ना मिलल, कारण की है? हम अंडर एज रह लिया उस टाइम, हमारे माँ के होश आवाज़ कुछ नहीं रहा कि एग्रीमेंट मिले कि नहीं मिले कुछ पता नहीं। और जब हमने एप्लीकेशन लिख के दिले कोलकाता दिले, मैंने कि CMD के दिले, DP के दिले, GM के दिले, तो जहाँ मांगले कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या बॉन्ड में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, तो बोला आपको क्यों दे। हम लोग कोयला भवन गए थे, कोयला भवन में हम लोग को धमका के भेज दिया, आपको मॉनिटर कम से मिल रहा है ना? बोला हाँ आप ही है ना? हाँ नहीं दिया जाएगा, आप बाहर भेज दिया हमको। क्या एग्रीमेंट हुआ, हमको लोग क्या एग्रीमेंट हुआ दिखाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, या आपको क्यों दे, आपको नहीं दिखाएंगे आपको। मतलब अफसर डांट के भगा दिलो वहाँ से कि जो एग्रीमेंट हुआ है हम लोग समझेंगे। हाँ। मतलब पीड़ित परिवार से कोई लेना देना ना? कोई लेना देना नहीं देंगे, आपको नहीं दिखाएंगे। मतलब सीधा पीड़ित परिवार के यहाँ तक धमकी दिलो कि जो भी होगा हम कर लेंगे, आप लोगों को देखना होगा कुछ नहीं। आपको पेंशन मिल रहा है ना, आपको है ना? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, आपको नहीं दिखाएंगे क्या एग्रीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब अभी तक कुछ बातचीत चल रहा है कि आने वाला दिन में कुछ ऐसा भय सकल बातचीत की नौकरी दियल जाए, या फिर अभी भी टाइलिए रहो? टायर रोलो सो अब कहो कि ठीक है होगा ठीक है, आइए घुमाए 2-3-4-5 साल से, तो कुछ नहीं, कोई कुछ करवाए नहीं। अभी यहाँ करा CMD यार कुछ बड़ा अफसर सब नौकरी से मिले ना? मिले भेंट कर ले, तो DP साहब खोलो, DP साहब के एप्लीकेशन दिले, ये एप्लीकेशन हमें दिल रिसीविंग सेटा दिले, तो देख लो, देखे खोलो, फिर को AGM साहब से कल आपको भेंट कीजिए, क्या है क्या नहीं है बात कीजिएगा। और एक आगो में AGM से भेंट करो, बात करो, सब कुछ करो, लेकिन बोलो कि ठीक है कुछ नहीं करो, ठीक है होगा कुछ नहीं। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं इटा देखल जाए कि पीड़ित परिवार के जब है यहाँ कर CMD से बड़ा कोयला अधिकारी सब आए थे यहाँ श्रद्धांजलि दे, लेकिन उटा खाली देखावटी श्रद्धांजलि दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर पीड़ित परिवार के साथ अगर अफसर या फिर कोई बड़ा अधिकारी सब हथिन तो पीड़ित परिवार के तो न्याय मिलना चाहिए। और हुआ के जब बोलल जाए कि तत्काल सबके नौकरी दिल गए और अभी तक एगो परिवार भटकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खान दुर्घटना भेल ओकर साथ कहीं ना कहीं एगो पीड़ित परिवार के साथ कहीं कि ओकर साथ बहुत ही गलत व्यवहार है रहा। तो बहुत गलत हो। और दूसरा बात, यहाँ हर साल आबो हो नेता और CMD सब आबो झूठ मूठ के श्रद्धांजलि के चल जाओ। मतलब एक तरह से अखनी वार्षिक अगर रूटीन बना लो क्या है कि हमारा श्रद्धांजलि देना है, और बाकी जो मजदूर के या फिर जो दुर्घटना में जो शहीद रहा ओकर से कोई लेना देना ना, बाकी जो है कोर्ट मतलब ऑफिस और कोर्ट जो है उस समय भटकते रहो, तो कुछ करवाए ना। और झूठ जब तक सब शहीद जैसे शहीद भेले सबके जब तक अनुकंपा का आधार पर ना अटा सच्चा श्रद्धांजलि, जब तक परिवार के सशक्त ना कर जीते अटा सच्चा श्रद्धांजलि। और आज की स्थिति महंगाई के दर जाना में कर पेंशन 452 टका पेंशन मिले, 452 टका जमाना है आजकल। अच्छा, मतलब उस समय जब तोर घर से जब शहीद भेल हलो यहाँ खान दुर्घटना में, तो उस दिन से लेके आप अभी तक घर के परिस्थिति की रकम चलो? काहे कि एगो जब तक घर में एगो नौकरी या फिर अच्छा खेती बाड़ी ना रहता तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो दर भटक रहा है अभी नौकरी खातिर, तो अभी घर परिवार कैसे चलो तोरा? अभी बहुत दिक्कत चलो। अब दूसरा बात, मॉनिटरी कंपेंसेशन जो मिले उटा हर महीना मिले चाहिए, उटा ना मिले 9 महीना को 1 साल एखन जनवरी साइन है मॉनिटरी कंपेंशन लिख के दिले 2 जगह, फिर मुनिटी लिख के दिले आगो हर महीना 3 महीना बोले उटा लापरवाही करो, बहुत तरह से दिक्कत हो गई। ये थे यहाँ पर पीड़ित परिवार, और इनका साफ कहना था कि उस दिनों मजदूर जो कार्यरत थे उन्होंने साफ प्रबंधन को चेताया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन प्रबंधन कान में तेल डाल के सोया रहा और मजदूरों की आवाज़ को सुना नहीं। अंततः यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घटती है और 50 से अधिक मजदूर शहीद हो जाते हैं।